बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो ज़रा गौर से देखिए, किस तरह ये खातून हवा के झक्कड़ के साथ ज़मीन पर गिरती पड़ती जाकर इसको हवा ने धक्का दिया और वो वहाँ पर जाकर गिरी। ये खौफनाक मनाजिर इस वक्त चाइना, हांगकांग और ताइवान में शुरू हो चुके हैं। ये तो हांगकांग की वीडियो है और हांगकांग चाइना के अंडर है, ताइवान भी चाइना का है, वो कहते हैं हमारा है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और पूरे ताइवान में, हांगकांग में मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट है। उन्हें 10 पॉइंट्स रेड अलर्ट जो मैक्सिमम है। ये पिछले आप समझ लीजिए 80 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। इतना हाई अलर्ट किया है कि बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, फ्लाइट सारी कैंसिल हो सकती है, कि जहाज टकरा सकते हैं, जहाज कंट्रोल से बाहर हो सकता है। इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई है हांगकांग के अंदर। और हांगकांग के बाद चाइना के अंदर भी, चाइना में तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों को कई सूबों से मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज हो गई है। और इसी तरह ताइवान के अंदर भी इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जो हवाएं हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। यानी अब क्लियरली फैसला हो गया है कि चाइना को अब इसको सबक सिखाना है, चाइना को तबाह करना है। और इस सूरत हाल में तूफान का जो रुख है वो चाइना की जानिब मोड़ दिया गया है। ये असल में वो सूरत हाल है, वो जंग है जो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त मुसल्लत कर दी गई है। ना इसमें चाइना का कुछ बचना है, ना इसमें दुनिया का कुछ बचना है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको एक इनविजिबल जंग नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं चाइना के जो नाकदीन है वो कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर जो हो रहा है वो चाइना कर रहा है, चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं चाइना के हमदर्द के अमेरिका की जानिब से है। ये आप पूरी तरह समझ लीजिए, खुदा न खास्ता चाइना जो कि हमारे साथ है, अगर ये हमारे साथ है तो अगर खुदा न खास्ता ये हवाएं, ये तबाहकुन सब कुछ अगर मुड़कर पाकिस्तान या इंडिया या किसी जगह पर होता है तो आप उसकी तबाही का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी आप देख लें कि लोग हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं, कई कई फुट दूर जाकर गिर रहे हैं। और आप ये देखें कि चूंकि हांगकांग हो, चाइना हो, ये वो जगह है जहाँ पर लोगों का वज़न कम होता है। ज़्यादातर उनका जो फिट होते हैं वज़न कम होता है, पाकिस्तान के मुकाबले में नहीं है कि जहाँ पर ओवरवेट 80% से ज़्यादा आबादी जो है उनका वज़न ज़्यादा है, ओवरवेट है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता, हांगकांग में भी ऐसा नहीं होता। फिर भी उन्होंने कहा है कि जो 50 खास तौर पर केजी का वेट है उसके अंडर जितने भी लोग हैं वो लोग घरों से बाहर ना निकले और लाखों की तादाद में नकल मकानी कर चुके हैं। देखिए सूरत हाल अगर चाइना के एक सूबे में पैदा हुई है तो ये एक सूबे से बढ़कर और भी कई सूबों में पैदा हो सकती है। यानी आप ये क्लियरली समझ लें कि हालात इस तरफ जा रहे हैं कि चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत हो गई है। और ये जंग इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि पूरे चाइना को लपेट में ले सकती है, चाइना की इकॉनमी को ये बर्बाद कर सकते हैं। अब अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं वो तो असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना के ऊपर एक हमला हो चुका है। आप ये देखिए कि हवाएं इतनी तेज़ी से चल रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जो खस्ता खाल बिल्डिंग्स है हमारी तरह नहीं है, वहाँ पर बिल्डिंग्स पूरी की पूरी तबाह हो सकती है, लोगों पर गिर सकती है, स्कूल बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है। आप देखिए सारे का सारा निज़ाम धर्म भरम, दरख्त टूट टूट कर गिर रहे हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा, ये अभी 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चले, तो उसके बाद कहाँ पर मुंतकिल। आप तमाम के तमाम अगर एक सूबे के अंदर लोग हैं, हज़ारों नहीं होते, लाखों करोड़ों होते हैं, तो आप क्या करोड़ों लोगों को मुंतकिल कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह। और इसको रोकने का क्या निज़ाम है, ये असल में याद रखिएगा, जो जंग अब दुनिया के अंदर मुसल्लत होने जा रही है इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। देखिए माजी के अंदर क्या होता है कि आप जहाज़ों से जंग लड़ते हैं, आपने मिसाइल मारा किसी के ऊपर, अगले ने आपका नुकसान किया, फलाना किया, ये हो गया। अगर आप किसी भी मुल्क के अंदर हवाएं तेज़ी से भेज देते हैं, जंग आप मुसल्लत कर देते हैं, तो आप बताइए उसकी तो सारी बिल्डिंग्स गिर जाए, जलजले आप वहाँ पर भेजते हैं। अब तो ये सूरत हाल हो तो वहाँ पर तो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एक दफ़ा सूरत हाल ऐसी होगी कि अगर किसी भी मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई और उसने ऐलान कर दिया, जिस तरह चाइना ने हालिया ऐलान किया है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी बीमारी कायम करना चाहता है पूरी दुनिया के अंदर, उसको वो फैलाएगा, तो आप ये सोचिए ज़रा, रशिया भी ये कह रहा है, चाइना भी ये कह रहा है।
और इस सूरत हाल के अंदर जंगों का स्टाइल उन्होंने बदल दिया। अमेरिका ने ये बात देख ली है कि अफगानिस्तान के अंदर उनको शिकस्त हुई है, वो इस तरह जंग जीत नहीं पाए। फिर उनको ये भी पता चला है कि हथियारों की मद में वो वियतनाम में भी नहीं जीत पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हथियार हो आप इन जंगों को इस तरह जीत पाए। जंगों को जीतने का जो स्टाइल होता है वो अब बदल चुका हुआ है। अब चाइना के पास जितनी टेक्नोलॉजी है, मिसाल के तौर पर अगर चाइना भी खुलकर मैदान में आ जाता है और वो कहता है कि भाई ये तो नेचुरल नहीं है। आप देखिए कि अमेज़न की जंगलात में जो आग लगी है उसका असर पूरी दुनिया में जाता है। पूरी दुनिया का मौसम इस वक्त ख़राब हो गया है और ये मौसम आप सोच लें कि अगले कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। जिस तरह साउथ एशिया के अंदर, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान में भी हम लाहौर कराची की बात करें, तो लोगों की ज़िंदगी का जो ड्यूरेशन है वो 8 साल उनकी ज़िंदगी कम हो गई है। यानी अगर कोई पहले जीते थे 66, 67 या 68 साल, तो अब 60 साल पर आ गए हैं। और जो अगर कोई पहले 64, 65 पर जीते थे उसको आप 8 साल कम कर ले, यानी 57, 58 पर ज़िंदगी आ गई है। और ये जो 57, 58 की ज़िंदगी है वो 30 के बाद तबाहकुन होना शुरू हो जाती है। यानी आप डॉक्टरों पर जा रहे हैं, आपको गुर्दों का मसला है, आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला है। पाकिस्तान के अंदर तो सूरत हाल वैसे ही है कि ना यहाँ पर कोई स्विमिंग पूल होते हैं, ना यहाँ पर ग्राउंड्स हैं, आप वॉक नहीं कर सकते। आपकी जो डाइट है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है जिससे आपका वज़न बड़ा होता है। आप तबाकू गंदे खाने, गंदी सब्जियाँ, गंदे घी और ये वो अलग से आपको बीमार कर रहे हैं। तो हम तो सबसे ज़्यादा मेजरेबल कंडीशन के अंदर जी रहे हैं। हमें तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तबाहकुन जो चीज़ें हैं उनका सामना करना पड़ा है। अब अगर आप ये सोचें ये हवाएं अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर आ जाए तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अफोर्ड कर पाए। देखिए चाइना का इस वक्त मामला ये है कि उनकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मिसाल के तौर पर अभी उनकी एवरग्रैंड एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो 300 अरब डॉलर का उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया था और वो बैंकरप्ट हो गई है और वो दिवालिया उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है बेनिफिट्स लेने के लिए। तो आप सोचिए ज़रा, वो चाइना के अंदर काम कर रही है। इस तरह चाइना की एक और भी कंपनी जो है वो पाइपलाइन में है, वो भी तबाह होने जा रही है। तो असल में पूरी दुनिया इस वक्त इंटरकनेक्टेड है एक दूसरों के साथ कि अगर उसकी तबाही हो रही है तो फलाने की भी हो रही है, इसकी भी हो रही है। चाइना को तबाह करने के लिए अमेरिका जाहिर सी बात है चाहेगा कि किसी ना किसी तरह मैं उसकी मईशत डाउन करूं। आप देखें ना, चाइना की इस वक्त तकरीबन 20 से 21 लाख के करीब उनकी फ़ौज है। और अगर इस सूरत हाल में चाइना की जितनी फ़ौज है, अगर उसको वो इंगेज कर देते हैं सारे के सारे डिज़ास्टर के साथ, कोई तबाही के साथ, सैलाब के साथ, हवाओं के साथ, और उसके बाद वो हमला करने के लिए आते हैं साउथ चाइना सी में या भारत के थ्रू या आगे जाते हैं, तो फिर चाइना के साथ क्या हाल होगा? अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है। वो जंगों का स्टाइल दुनिया में बदल चुका है। आप सोच लें, हवाएं तेज़ चलना, तेज़ बारिशें, सिस्टम उसको मुतारिफ करवाना, हर तरह से टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया के अंदर चल रही है, आपको पता भी ना चले। मिसाल के तौर पर अब मौसम के अंदर ऐसी शिद्दत, ऐसे मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं जो आपका मूड ख़राब कर देती हैं। यानी अगर आप किसी माशरे के ऊपर इस तरह का मौसम रखते हैं, बज़ाहिर तो आपको नज़र आए कि बारिश हो रही है, लेकिन लोगों का जो मिजाज और मूड है वो ख़राब होता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तानियों का जो गुस्सा है वो कितना ज़्यादा, चिड़चिड़ापन, बदतमीज़ी, आपको हर बंदा सड़ा हुआ नज़र आएगा। एक तो हालात वैसे ख़राब है, एक तो वो वजह है, लेकिन उसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर जो मामला था वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पूरी दुनिया में इन्होंने रिसर्च ऑलरेडी बहुत ज़्यादा की हुई है कि कहाँ पर हम कैसे डैमेज कर सकते हैं। चाइना का मसला ये है कि अभी तक उन्होंने खुलकर इस पर बात नहीं की कि ये क्या मसला है, हमारी मईशत के ख़िलाफ़ ये काम करें। अब अगर चाइना इस सूरत हाल के अंदर आ गया है तो फिर आप ये समझ लें कि अगले कुछ अरसे के अंदर बहुत सारे दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इसकी लपेट में आएंगे। लेकिन इस वक्त सबका जो खास तौर पर चाइना के दुश्मन है, इंक्लूडिंग इंडिया, इसराइल, अमेरिका, इन सब का जो प्राइम टारगेट होगा, यूरोपियंस भी चूँकि चाइना के बहुत ज़्यादा खिलाफ है, तो चाइना की इकोनॉमी तबाह करने। लेकिन ये बात समझते नहीं है, अगर चाइना की इकोनॉमी तबाह होती है तो वर्ल्ड पूरे पर असर पड़ेगा, और पूरे वर्ल्ड पर जब असर पड़ा तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या हाल होगा लोगों का। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।